गुजरात में एक जिन ने खतून के साथ ज्यादती कर डाली। पुलिस का जिन के खिलाफ मुकदमा। जो मुतासरा खतून है उनका साबका दमाद के अंदर एक जिन आता है। उसकी हालत उस वक्त ठीक होती है जब वो खतून के साथ जिना नहीं कर लेता है। तो सलाम साहब, सबसे पहले आपने ये न्यूज़ ब्रेक की है, तो ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? इंसानों के साथ साथ जिन, क्या होगा गुजरात पुलिस को? ये वाक़या जो है वो 13/11/2025 को हुआ है। एक खतून है गुजरात की, वो जाती हैं पुलिस के पास। पहले तो 2 रोज़ जब मेरी पुलिस इब्तदाई बात हुई मेरे अपने सोर्स से, तो उन्होंने बताया ये 2 रोज़ थाने गई हैं, बकौल पुलिस के भी कि 2 रोज़ आई, मगर इनके FIR का इंदराज मुमकिन ना हुआ। जब वो गुजरात के DPO साहब के पास जाती हैं, उमर फ़ारूक साहब के पास, अपनी दादरसी के लिए जाती हैं, इंसाफ की भीख मांगती हैं, तो वो फिर SHO ककराली को हुक्म सादर करते हैं कि ये FIR काट। FIR काटने के बाद जब FIR मेरे पास आती है तो मैं पढ़ के मैं भी दंग रह जाता हूँ कि उनका साबका दमाद है, जिसकी उम्र गालबन 17 से 20 साल के दरमियान बताई जा रही है, के अंदर एक जिन आता है जिसका नाम आदल है, और उसकी हालत उस वक्त ठीक होती है जब वो खतून के साथ ज़्यादती या ज़िना नहीं कर लेता। ये मैं नहीं कह रहा, ये खतून खुद कह रही हैं, और FIR भी गुजरात पुलिस ने काटी है। और उस हालत को ठीक करने के लिए वो खतून दम करती हैं, और उनके दम से ही वो जिन जो है आदल यानी वो ठीक हो जाता है। अब FIR के अंदर जिन के ऊपर भी काटी गई है जिसका नाम आदल है, और जो उनका साबका दमाद है। ये कहानी तब शुरू होती है जब इनका आज से कुछ माह कबल इनका आपस में अट्रैक्शन होता है, और अपनी बेटी की शादी करवाती हैं। 8 से 9 माह कबल इसकी शादी होती है। फिर बाद अज़ा मामलात नहीं चलते तो इनकी बेटी को डिवोर्स हो जाती है। वो जिन आता है। जिन आने के बावजूद इनके आपस में मेल मिलाप होता रहता है। बकौल पुलिस के SHO साहब से जब मेरी बात हुई, ताहिर जमान साहब है वहाँ पर, उन्होंने बताया कि इनकी मुलाकात भी आपस में होती रही है। खतून के बकौल के 13 को सुबह 5 बजे सब आते हैं, और आकर उनसे वो जिन होता है, और फिर उस वक्त ये ज़्यादती करते हैं, और बेशतर वो कर चुके होते हैं। अब इस सारे मामले पर खतून के फैमिली जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। खतून की फैमिली में उसके हस्बैंड हैं। हस्बैंड जो है वो छोड़ कर जा चुके हैं बकौल खतून के, उन्होंने इस FIR में बताया। उसके साथ साथ खतून के बच्चे भी मतनफ़र हो रहे थे। अब ये जो एक्ट चल रहा था सारे देख रहे थे, सारे बातें करते थे, तो इस पर जब DPO साहब ने इस जिन को काबू करने के लिए उन्होंने हुक्म सादर किया, और FIR का हुक्म दिया, और FIR होगी, अब जिन के ऊपर भी होगी। अब जिन को भी यकीनन तशवीश होगी कि कहाँ मैं आ गया हूँ, कहाँ फंस गया हूँ। इतने साथ हैं DPO साहब, उन्होंने पर्चा दे दिया। सबसे पहले मैंने इस न्यूज़ को ब्रेक किया। न्यूज़ को ब्रेक होने के बाद गुजरात पुलिस हरकत में आती है, और अगले 12 घंटों में वो SP इन्वेस्टिगेशन साहब हैं रियाज नाज साहब, उनकी जो है उनको ये तहक़ीक़ात सौंप देते हैं, और तमाम तहक़ीक़ात करते हैं। FIR के मतन के हवाले से भी तहक़ीक़ात की जा रही हैं। उसके बाद तमाम तर कानूनी पहलू को भी देखा जा रहा है कि इसमें आखिरकार माजरा क्या हुआ है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई है, उसके बाद खतून ने एक अपना बयान जारी किया है सोशल मीडिया पे कि जनाब जिनको साइड पे करें, जिनको छोड़ें, आप जो मेरा असल मुलज़म है ना साबिक दमाद, उसको अरेस्ट करें, उसके खिलाफ तफ्तीश करें, मेरा मेडिकल हो चुका है। लेकिन खतून FIR में कह रही है कि यानी वो सिग्नेचर वगैरह कर लेती है। उर्दू सिग्नेचर करने का मतलब है कि थोड़ी बहुत पढ़ लिख सकती होगी। क्या उसने उस वक्त FIR नहीं पढ़ी, या बाद में ड्रामेबाजी कर रही है वो? देखें जी, जब उनका एक वो सोशल मीडिया पर वीडियो भी बयान जारी है कि मेरी दरख्वास्त के मुताबिक FIR दी जाए। अब ये पुलिस को देखना है, या DPO साहब को देखना है, या जो SP इन्वेस्टिगेशन है वो उनको देखना चाहिए कि क्या उसकी दरख्वास्त में रद्दोबदल की, और वो किसने की, और उसके खिलाफ क्या हुक्म होगा। या खतून ने अगर वही दरख्वास्त दी, क्योंकि मोस्टली पुलिस हुकाम से जब हमारी बात हुई तो पुलिस हुकाम का मजीद कहना था इस हवाले से कि ये सेम जो उन्होंने दी है, हमने उसी पैटर्न पे FIR दी है। बकौल SHO साहब ताहिर जमान के कि ये खतून उस बच्चे से, उस लड़के से निकाह करना चाहती है। मैंने उन्हें कहा बड़ी अच्छी बात है। वो उस बात की तायद है, क्योंकि अपनी FIR में भी बता रही है कि जब मैंने 8 माह पहले अपनी बेटी की शादी की है, तब भी जो मेरा दमाद होने वाला था, साबिक दमाद, अब वो मेरे साथ प्यार करता था, और जिन भी उसके साथ प्यार कर रहा है, साबिका दमाद भी उसके साथ प्यार कर रहा है। 45 साल उसकी उम्र है। ये जिन कौन सा जिन है? देखे जी, ये जिन बड़ा हैवी किस्म का जिन है। गालबन जब से ये जिन के ऊपर FIR हुई है, वो जिन दोबारा गया भी नहीं है उधर, और ना ही जिन उसमें आया है। अब इसमें जो आपने बात की वो साबका दमाद है, वो फिदा है उस पर,
डेफिनेटली वो पुलिस इस बात को कंफर्म भी कर रही है। जब मेरी ताहिर जमान साहब से बात हुई तो उनको कहा था ये खतून उससे शादी करना चाहती है। मैंने उन्हें कहा बड़ा अच्छी बात है, निकाह सुन्नत रसूल है, निकाह करना चाहिए, आप इसमें क्यों नहीं आप लोग इसमें पॉजिटिव रोल अदा करते। तो उनका कहना था कि एक्चुअली इसमें बच्चे की उम्र जो है वो 17 से 20 साल के दरमियान है, टीनेजर है, और खतून की उम्र जो है वो 43 से 45 साल के दरमियान है। मगर जो लड़का जिसके अंदर जिन आता है उसके वालिदैन इस रिश्ते पर रजामंद नहीं थे पहले भी। फिर इसी पहलू को देखते हुए इस खतून ने अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करवाई, मगर वो डिवोर्स होगी क्योंकि वो इसके बाद जिनकी जो दम था वो ये करती थी। तो पुलिस का कहना है इस वजह से ये थोड़ा सा गैप है। दूसरा, उसके वालिदैन चाहते हैं कि उनका एक लाडला बेटा है, छोटा बेटा है, तो वो इसकी शादी इस खतून से नहीं करवाना चाहते। बकौल उसके वालिदैन और बकौल SHO साहब कि इसके पास कोई जादू है जो उस बच्चे पे इसने किया हुआ है, जिसकी वजह से वो जिन आता है और उसके अंदर हाजिरी होती है और वो जिन का दम ये करती हैं और वो लड़का बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। वालिदैन उस पर कहना था कि यहाँ तो इसका दम, इसकी हालत को ठीक करने के लिए इस खतून के पास है, वो सबको पता है वो कौन सा दम है, और या फिर वो पीर साहब हैं इनके, तो पीर साहब के पास इनका दम नहीं हो पा रहा, तो यही खतून है। तो पुलिस का कहना है कि जैसे ही उसकी हालत बेहतर होगी तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मगर इस बात की तस्दीक SHO साहब का कहना है कि उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाके में छापे भी मारे जा रहे हैं और उसको जल्द ही पकड़कर कानून के मुताबिक जो है वो अमल दरामद किया जाएगा और सज़ा लाई जाएगी। हमें पता चला था कि जो मुलज़म है, जो उसका साबिक दमाद है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। जी बिल्कुल। ताहिर जमान साहब से जब बात हुई तो उनका कहना था कि मुबैना तौर पर हरासत की इतला थी, किया भी गया था, मगर उसकी हालत जो है वो उस वजह से थोड़ा सा वो कानूनी पहलू में आ जाती हैं चीज़ें, तो उस हवाले से वो देख रहे थे इसका क्या करना चाहिए। खतून कह रही थी मेरा मेडिकल भी हुआ है, क्या आपको मेडिकल में ऐसी चीज़ आई है कि वाकई इसके साथ कुछ है? मेडिकल करवा लिया, उसकी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। एक कानून दान है, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक्ट जो है वो बंदा कर रहा है, तो लिहाजा ये बंदा ही गिरफ्तार होगा और वो होगा, फिर जिन जो है वो उसको माफ़ी मिल सकती है अगर कानून वाइज देखा जाए। मेडिकल बेस पे एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि ये आदल को रिलीफ मिलेगा या कबीर को मिलेगा, बकौल उस जो मुतासरा खतून है उनकी वर्डिंग के। जैसे आपने बताया कि वो उस वक्त सेटिस्फाई होता है, उस वक्त मुतमिन होता है जब वो मेरे साथ आदल ना कर ले। आदल कर रहा है, अब आदल कौन है? वो जिन है। जब मुल्ज़म जब पकड़ा जाएगा, उसका वकील अगर कह दे जनाब मेरा जो मुल्ज़म है वो तो नहीं कर रहा, ये आदिल कर रहा है, अब जज साहिबान के लिए भी एक तशवीश होगी, वो क्या करते हैं इस पे। ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी। जब इसका केस का होगा फिर साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि ये आज तक इसकी प्रोग्रेस हुई है, मगर अभी तक ना ही जिन काबू आ सकता है और ना ही मुल्ज़म काबू आ सकता है। गुजरात पुलिस ने जिन को काबू करने के लिए मुकदमा दे दिया है, मगर जिन इनसे काबू में नहीं आया अभी तक।